जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आज वचन खुलने पर है। वचन के द्वारा आप हम सबको आशीष देना। आज मैं नहीं बोलूँगा, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर आकर बोले। परमेश्वर मत्ती 6 का, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो ए आत्मविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके क्या करना कि क्या हम खाएंगे या क्या हम पहनेंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इस सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य की खोज कर लो और इसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज्ञा इसका दुख बहुत है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सुंदर वचन आप लोगों ने सुना है। ये वचन आप लोगों के लिए कार्य करे। जैसे परमेश्वर पिता कहता है कि मेरे राज्य की खोज कर लो, तो आप लोग उसकी राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं आपको यूं ही मिल जाएगी। जैसे हमको खाने की चिंता है, पहनने की चिंता है, पैसे की चिंता है, हर तरह की चिंता है, बच्चों की चिंता है, माता पिता की चिंता है, बहुत सारी चिंता है हमारे जीवन में। तो हमारा परमेश्वर पिता कहता है कि हम मेरे राज्य की खोज कर लो तो सारी चीज़ें आपको यूं ही मिल जाएगी। जैसे हम वो चींटी के जीवन में देखते हैं, चींटी तो हमसे मतलब बेचारी छोटी सी रहती है, 1000 गुना छोटी रहती है हमारे शरीर से। तो वो चींटी बहुत मेहनती रहती है। तो चींटी मतलब अपने जीवन में इतनी मेहनती रहती है, वो अपने बारिश के लिए अपना भोजन इकट्ठा करके रखती है। तो चींटी से तो हम लोग कई ज़्यादा अच्छे हैं, बढ़कर हैं। तो हम लोग भी अपने जीवन में जितने भी जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कर्ज है, पैसे नहीं है, हम लोग गरीब हैं। तो चींटी स्टॉक करके रखना जानती है। तो हम लोग भी हमारी जो भी जॉब है उसमें से पैसे बचा कर रखें, स्टॉक करके रखें, तो हमारे जीवन में भी कभी गरीबी नहीं आएगी। अगर हम पैसा बचा के रखेंगे तो कर्ज होगा ही नहीं, वही स्टॉक करा हुआ पैसा हमारे काम आएगा। इसलिए हम लोग चींटी से सीखे कि चींटी क्या करती है। तो चींटी सब कुछ कर सकती, मतलब स्टॉक कर सकती। तो हम भी हमारे जीवन में पैसे को स्टॉक करके रखिए, तो कर्ज आपके जीवन में बिल्कुल नहीं आएगा। कर्ज आपके जीवन से जा रहा है, आप लोग भी आपके जीवन में पैसे को बचाइए और मेहनत कीजिए। मेहनत इंसान के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने नहीं कहा, परमेश्वर ने 2 हाथ पैर बनाए हैं इंसान के, तो आप लोगों को मेहनत करनी है, काम आप लोग को करना है। अगर आप लोग काम करेंगे तो ही तो आप लोग को पैसा मिलेगा। तो आपके जीवन में आप लोग गरीब नहीं रहेंगे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और आप लोग मेहनत करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो आप वही पैसे को स्टॉक करके रखना, और जो भी आपका कर्ज है उसमें से थोड़ा थोड़ा चुका देना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इस तरह से आपके जीवन में से कर्ज चला जाएगा और आपके जीवन में से कर्जे का श्राप चला जाएगा। तो आप लोग अच्छे से रह पाएंगे। इसलिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चींटी से सीखिए आप लोग। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ उन लोगों के लिए जो काम चोरी करते हैं, सुस्ती करते हैं, अपने जीवन में सुस्त हो गए हैं। आज उनके जीवन में उनका शरीर नया करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देती हूँ उनके शरीर को कि उनका शरीर काम करने लग जाए। आज से उनके जीवन में बढ़ोतरी का आत्मा आ जाए और वो अपने जीवन में मेहनत करने लग जाए, मेहनत से जिए और अपने जीवन में जो भी पैसा कमाए वो पहले परमेश्वर को दीजिए। 10वां अंत आपको परमेश्वर को देना है। परमेश्वर का हक आप
दे दीजिए, तो आप लोग आपके जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। और आप लोग को मेहनत करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और अपनी जीवन में से हर तरह की सुस्ती निकालना है और आज खड़े हो जाना है। और खड़े खड़े जो उद्धार का काम देखोगे, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको काम करना ही है। अवश्य आप काम करिए अपने जीवन में। आप अपने जीवन में निठल्ला नहीं बैठिए, अपने जीवन में काम करिए। आप आपके जीवन में बैठोगे कि हमारे पास तो कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, अपने बुद्धि ज्ञान का सहारा लीजिए और आप काम पे निकल जाइए। परमेश्वर ने कहा है आप लोग मेहनत करिए, मेहनत करोगे तो परमेश्वर उसका फल आपको देने जा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप लोग गरीब नहीं रहेंगे। गरीबी के श्राप को डांटती हूँ, गरीबी के श्राप निकल जा, इन भाइयों बहनों के जीवन से निकल के चले जा। आज से इनके जीवन से गरीबी दूर हो रही है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पे। परमेश्वर पिता ने आपका जीवन नया नया कर दिया है। सिर से लेके पांव तक आप लोग नए हो गए हैं, आप लोग मेहनती हो गए हैं, आप लोग का जीवन बदल गया है। आपके जीवन से पति पत्नी को जीवन से, जो पति काम नहीं करते तो पत्नियां लड़ती है, बच्चे परेशान रहते, पत्नियां परेशान रहती, परेशान हो जाते। आप तो जानते हैं कि पैसा जीवन में नहीं रहता तो परेशान हो जाते हैं, वाइफ और बच्चे सब परेशान हो जाते हैं। इसलिए पतियों के जीवन में परमेश्वर नई जॉब देने जा रहे हैं। आज नई जॉब को रिसीव करिए अपने जीवन में नई जॉब, और मेहनत कीजिए। आज से आप सोच लीजिए कि हमें काम करना है। परमेश्वर आपको काम की आत्मा देने जा रहे हैं, बुद्धि ज्ञान देने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता महान है। परमेश्वर पिता पे भरोसा कीजिए। आज से आपका जीवन बदल रहा है। आज से परमेश्वर पिता आपका जीवन बदल रहे हैं। विश्वास कीजिए, परमेश्वर पिता पे विश्वास कीजिए। रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जाइए। परमेश्वर पिता आपका आज परिश्रम का फल देने वाले हैं। विश्वास कीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बहुत से मेरे प्यारे भाइयों बहनों कहते हैं, परेशान रहते हैं अपने जीवन में कि बीमारी है मेरे जीवन में, नहीं जा रही है, मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ। तो प्रार्थना हमको वचन के द्वारा करिए। वचन के द्वारा अगर आप प्रार्थना करोगे तो आप लोग आपके जीवन में बढ़ोतरी का आत्मा देखने जा रहे हो। आप लोग आपके जीवन में चंगे हो जाएंगे। हर तरह की बीमारी आपके जीवन से जा रही है। थायराइड की बीमारी, उसको डांटती हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थायराइड की बीमारी, कैंसर की बीमारी को डांटती हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनके जीवन से कैंसर की बीमारी चली जाए, किडनी, शुगर, हर तरह की बीमारी इनके शरीर से चल जाए। डांटती हूँ आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर तरह की बीमारी इनके शरीर से निकल के जा रही है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर पिता आप लोगों को चंगा करने जा रहे हैं। आज बांझपन का श्राप दूर हो रहा है। आज सब लोगों को गर्भ का फल मिलने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप लोग को गर्भ का फल मिलने जा रहा है। बांझपन की आत्मा को डांटती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारा के जीवन में देखिए, अब्राहिम के जीवन में देखिए। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों नहीं करते आप लोग दूसरों के लिए प्रार्थना? अगर आप लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो आपके लिए भी हो जाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि आपके शरीर में फंगल इन्फेक्शन है, तो जितने भी फंगल इन्फेक्शन के रोग है जितने लोगों के शरीर में, उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फंगल इन्फेक्शन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त जा रहा है तो आपके जीवन से भी चला जाएगा। आप बिल्कुल नए हो जाएंगे। फंगल इन्फेक्शन आपके जीवन से जा रहा है, आउट हो जाए फंगल इन्फेक्शन। जैसे कि आपके जीवन में हड्डियों का रोग है, हड्डियों के रोग निकल जाए इनके शरीर से। हर तरह का हड्डियों का रोग, नसों का रोग इनके जीवन से चले जाए। इनकी हड्डी नई हो जाए, इनकी हड्डी नई हो जाए। परमेश्वर पिता हड्डी के रोग को जाएंगे, हार्ट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हड्डी के रोग इनके जीवन से जा रहे हैं। हर तरह के रोग इनके जीवन से जा रहे हैं। बीपी के रोग, शुगर के रोग, हर तरह के रोग इनके जीवन से चले जा रहे हैं। आज से इनका जीवन नया हो गया। परमेश्वर पिता आपने इनका जीवन नया कर दिया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आज से आप लोग आपके जीवन में परमेश्वर पिता को पहला स्थान दीजिए। पहला स्थान अगर आप परमेश्वर पिता को दोगे तो आज से आप लोग दुखी, बीमार, चिंता, बीमारी, हर तरह के कलेश से दूर हो जाओगे। परमेश्वर पिता हमारा सब कुछ करता है।
यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है हमारा पिता। चंगा करता है हमें, हर प्रकार की बीमारी, दुख, हर तरह के बंधन से हमें आज़ाद करता है। जैसे परमेश्वर पिता ने कहा है पक्षियों को, वैसे ही आप लोगों को भी परमेश्वर पिता ने कहा है आप लोग प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थना सुनते हैं। आप लोग कहते हैं कि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, तो परमेश्वर पिता को आप पहला स्थान दीजिए। जैसे आज दिन की शुरुआत परमेश्वर पिता को स्मरण करके कीजिए, तो परमेश्वर पिता आप लोगों के लिए सीधा मार्ग निकालने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं परमेश्वर पिता। ऐसे नहीं कहिए कि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना सुनते हैं। आज इस वचन के द्वारा आपने सुंदर वचन सुने, इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग का जीवन, आप लोग के जीवन में, आपके शरीर में बल आ गया है। आज से आप मेहनती हो गए हैं, आज से आप मेहनत करने लग जाएंगे, अपने जीवन में पैसा कमाने लग जाएंगे, अपनी पत्नी और बच्चों की परेशानी दूर हो जाएगी। इससे आज मैं विश्वास करती हूँ आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों समझ गए होंगे। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत ताई से आशीष दे। ये छोटी सी प्रार्थना मैं आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। जय मसीह।